दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले ही मुकाबले में चमका ऋतुराज का बल्ला, चौके छक्कों की बरसात कर लूटी महफिल, तो महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर से झूम उठा अहमदाबाद का मैदान। पहले ही मुकाबले में पार हुए रोमांच की सभी हदें। चेन्नई के बाद बल्लेबाजी करने हुए शुभमन गिल ने मचाई है इस कदर तबाही, खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए चेन्नई के गेंदबाज। तो आखिर क्या कुछ हुआ आईपीएल के ओपनिंग मुकाबले में जिसने दर्शकों की सांसें तक थाम दी थी? किस खिलाड़ी ने अपनी परफॉर्मेंस से पलट दिया पूरा मुकाबला? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में से सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पूरी दुनिया चेन्नई और गुजरात के बीच आईपीएल का ओपनिंग मुकाबला देखने के लिए उत्साहित थी। जब सिक्का उछला तो हार्दिक पांड्या की किस्मत चमकी और उन्होंने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। चेन्नई के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ड्वेन कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया की शान मोहम्मद शमी ने अपना जादू दिखाते हुए चेन्नई के शेरों को 440 वोल्ट का झटका दिया। उन्होंने ड्वेन कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया। कॉनवे ने 6 गेंद खेलकर केवल 1 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली। गुजरात की टीम इस विकेट का जश्न मना रही थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मोइन अली ने चंद सेकंडों में उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। मोहम्मद शमी के साथ जोशुआ लिटिल की जमकर पिटाई करते हुए उन्होंने चेन्नई की पारी को पटरी पर वापस ला दिया। ऐसे में चेन्नई की वापसी देख हार्दिक ने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज राशिद खान को गेंदबाजी आक्रमण की कमान सौंपी। उन्होंने आते ही चौथी गेंद पर अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए मोइन अली को एलबीडब्ल्यू कर गुजरात की वापसी का शंखनाद कर दिया। मोइन अली 17 गेंदों पर चौके 4 और 1 छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटे। वहीं गुजरात के फैंस के चेहरों पर मुस्कान की भी वापसी हो गई थी। राशिद अपने कप्तान के भरोसे पर खड़े उतरे थे। 6 ओवरों के पावर प्ले में चेन्नई ने 51 रन बनाए। वहीं राशिद ने लगातार अपने दूसरे ओवर में चेन्नई को एक और करारा झटका दिया। राशिद के आगे बल्लेबाजी करने आए उनके 16 करोड़ के खिलाड़ी बेन स्टोक्स भी घुटने टेक गए। 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर उन्होंने राशिद खान ने पवेलियन भेज दिया, जिसके बाद तो चेन्नई के फैंस के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू ने छक्के से अपना खाता खोला। दूसरे छोर से चौके से अधिक छक्कों की बारिश करते हुए ऋतुराज ने महज 23 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया था। वह जोशुआ लिटिल से लेकर हार्दिक पांड्या और अल्जारी जोसेफ सभी की धज्जियां उड़ा रहे थे। उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखकर गुजरात के तो पसीने छूट गए थे। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल रहा था। अंबाती रायडू भी 12 रन बनाकर चलते रहे। 15 ओवरों में चेन्नई ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से 133 रन बना लिए थे। गायकवाड़ बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि 92 रन के स्कोर पर वह भी गलती कर बैठे। अल्जारी जोसेफ की गेंद पर हवा में उड़ते हुए शुभमन गिल ने उनका कैच लपक कर अपनी टीम को सबसे बड़ा तोहफा दिया था। ऋतुराज 50 गेंदों पर 9 तूफानी छक्कों और 4 चौकों की बदौलत 92 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए, जहां से हुआ चेन्नई का पतन। उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा केवल 1 रन बना पाए, तो वहीं शिवम दुबे भी केवल 19 रन बनाकर चलते बने। अचानक से गुजरात ने इस मुकाबले पर शिकंजा कस लिया था। अंतिम ओवर में बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलीकॉप्टर शॉट से एक तूफानी छक्का और एक चौका जड़कर चेन्नई को 20 ओवरों में 178 रनों तक पहुंचा दिया था। गुजरात के लिए शमी, राशिद और अल्जारी जोसेफ ने 2-2 विकेट लिए। जोशुआ लिटिल को भी एक सफलता हासिल हुई। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात के सामने 179 रनों का लक्ष्य चेज करने की बड़ी चुनौती थी। उनके लिए पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की जोड़ी मैदान में उतरी। पहले ओवर में दीपक साहा ने इन दोनों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। दोनों मिलकर मात्र 3 रन जोड़ पाए। हालांकि यह सिलसिला ज्यादा देर तक चल नहीं पाया। आईपीएल के पहले इंपैक्ट प्लेयर्स के रूप में चेन्नई में शामिल हुए तुषार पांडे को निशाना बनाते हुए रिद्धिमान साहा ने उनकी लगातार 2 गेंदों पर पहले एक तूफानी छक्का तो फिर शानदार चौका जड़कर गुजरात को धाकर शुरुआत दिलाई थी। यह तो केवल नमूना मात्र था। दीपक चाहर के बाउंसर को रिद्धिमान साहा ने स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में भेजकर महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छुड़ा दिए थे। उनकी बल्लेबाजी देख गुजरात के फैंस तो खुशी से झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। हालांकि चेन्नई की नई सनसनी राज्यवर्धन ने आते ही रिद्धिमान साहा को अपने जाल में फंसा लिया। उन्हें बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में साहा बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। वह 16 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 25 रन बनाकर वापस लौटे। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए गुजरात के इंपैक्ट प्लेयर साइंस प्रदर्शन, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोल दूसरे छोर से शुभमन गिल ने भी आक्रामक रूप धारण कर लिया। पहले एक चौका तो फिर उसके बाद फ्री हिट पर हेलीकॉप्टर शॉट से दर्शनीय छक्का जड़कर इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को अर्धशतक के पार पहुंचा दिया था। 5 ओवरों में ही गुजरात ने विस्फोटक बल्लेबाजी से 56 रन बना लिए थे। महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम की वापसी कराना चाहते थे, लेकिन गुजरात के बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
पावर प्ले खत्म होने तक गुजरात की टीम ने 65 रन बना लिए, लेकिन चेन्नई के पास फिर भी फिरकी गेंदबाजों का ऐसा गुट है जो चुटकियों में मुकाबला पलट सकता है। ऐसे में यह कह पाना नामुमकिन जैसा है कि कौन सी टीम बनेगी इस महामुकाबले की विजेता, लेकिन गुजरात के पक्ष में अभी परिस्थितियां हैं, ऐसे में वह अपने मुकाबले को अपने नाम कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गुजरात और चेन्नई में से कौन सी टीम आईपीएल की चैंपियन बन सकती है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही